सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। फिफ्थ चैप्टर हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। उनमें से हमने सेक्टर्स कंप्लीट किए। सेक्टर्स के बाद हमने फीचर्स कंप्लीट किए। फीचर्स के बाद हम एग्रीकल्चर डेबिट देख रहे हैं। एग्रीकल्चर डेबिट का वन पार्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से इंडियन फार्मर्स 40% लोन एक्वायर करते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इसको कलेक्टरल सिक्योरिटी कहा जाता है। मतलब ये लोन लेने के लिए द लैंडलॉर्ड या सामने वाले पर्सन्स उनसे लैंड या उनकी एसेट कैप्चर करने का काम करते हैं। इसमें मनी लेंडर्स भी होते हैं। मनी लेंडर्स वो लोग जिसको आप लोग ज़मींदार कहते हैं। ये इनका प्रिविलेंट प्रोफेशंस है, मतलब हिस्टोरिकल प्रोफेशंस है। आप देखेंगे ये लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं या उनके पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के ले लेते हैं। सो अगर आप पे नहीं कर पाएंगे आपका लोन तो आपसे वो प्रॉपर्टी वो कब कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था नाबार्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। सो नाबार्ड अपेक्स बैंकिंग सिस्टम है एग्रीकल्चर सेक्टर्स की। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों 50% अमाउंट देती है, जिससे नाबार्ड एग्रीकल्चर्स लोन स्पेशली एग्रीकल्चर्स क्रेडिट करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए एग्रीकल्चर्स फैक्टर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटन या विलेज इंडस्ट्री के लिए या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए लगने वाला लोन प्रोवाइड करती है। नाबार्ड ने 2018 में 10,580 करोड़ रुपीज़ का कैश दोनों से एक्वायर किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाबार्ड से आरबीआई से। और फिर वो दोनों का लोन फार्मर्स को उन्होंने अवेलेबल करके दिया है। नेक्स्ट है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। गाँव में फार्मर्स को लोन लेने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। मतलब ये एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं कि एक लोन देने वाली ये सोसाइटीज़ होती है जो मिलजुल के क्रेडिट अवेलेबल करके देती है फार्मर्स को। इनमें तीन टाइप्स के क्रेडिट सिस्टम होती है। अगर आपको तुरंत लोन चाहिए, फार्मर्स हो आपको तुरंत लोन चाहिए तो आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के पास जा सकते हो, वहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आपको हाई लेवल का लोन चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पे जा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे अगर जाना है तो आपको ठाणे जनता सहकारी बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक है, राइट। इसमें आप जा सकते हो लोन लेने के लिए। और स्टेट में भी कोऑपरेटिव बैंक्स अवेलेबल है, जैसे महाराष्ट्र बैंक है या जो आप कह सकते हो कि कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। ये कोऑपरेटिव बैंक की तरह ही काम करते हैं, ओके। उसके बाद है लॉन्ग टर्म का। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म का लोन देने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट सोसाइटीज़ भी अवेलेबल है। ये आपको लॉन्ग टर्म का लोन एक्वायर करके देती है, ओके, जिससे फार्मर्स अपनी लॉन्ग टर्म्स की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कंप्लीट कर पाए। इसमें एसबीआई बैंक है या बाकी सारे और कोऑपरेटिव बैंक है, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी और रूरल लेवल पे बहुत सारी एग्रीकल्चर्स बैंक है जो स्पेशली विलेज लेवल में है, और ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करती है। ये कोऑपरेटिव तरीके से लोन अवेलेबल करके देती है। जैसे जलगांव मध्यवर्ती सहकारी बैंक है, या आप लोग कह सकते हो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक है, ओके। स्टेट लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल है। स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है जो विलेज सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करती है, ओके। उसके बाद फार्मर्स को ऑल लोन देने के लिए बहुत सारी कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जितनी सारी प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एस बैंक है, तो ये बैंक तो सिटीज़ में अवेलेबल है। उसी तरह गाँव में बहुत सारी बैंक ऑफ हैदराबाद या बहुत सारी मल्टीनेशनल्स कॉमर्शियल बैंक्स अवेलेबल है, ओके। उसके बाद है आरआरबी, स्पेशली रीजनल रूरल बैंक्स अवेलेबल है ये, ओके। इनका अलग से कानून है जिसको आरआरबी एक्ट 1967 कहा जाता है, ओके। ये जो रूरल पुअर फार्मर्स है उनकी सारी नीड्स कंप्लीट करने के लिए ये टाइप्स का बैंक अवेलेबल है। आरआरबी की तरफ आप देखोगे तो ये स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए या रूरल ओरिएंटेड ही बैंक है।
स्पेशली रूरल एरियाज़ में ये टाइप्स की प्राइवेट बैंक आपको अवेलेबल होगी, RRB। ओके, ये बहुत ही लो कॉस्ट EMI पे या लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन अवेलेबल करके देती है। बट इनका एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जिसके कारण वो आपसे वो लिया हुआ लोन प्रोफेशनली वसूल भी करती है। अगर आप नहीं पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लगाए जाते हैं, जिसको हम चक्रवाढ़ ब्याज कहते हैं, उस स्केल में लगाए जाते हैं। ओके, मतलब आपको 4 गुना भी इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि प्रोफेशनल बैंक है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन चलती है यहाँ पे। और ये जो बाकी सारी प्राइवेट मॉडर्न बैंक्स है, ओके, उनकी तरह इनका बिहेवियर होता है। भले ये गांव में होगी तो भी इनका आउटलुक एज एन कमर्शियल बैंक की तरह होता है। मतलब ICICI, HDFC जैसे हाई क्वालिटी के बैंक है, वैसे इनका प्रोफेशनल डिसिप्लिन होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस या FDA है या म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस है जो बी फार्मर्स को लोन अवेलेबल करके देती है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट में। ओके, स्मॉल टाइप्स के जो फार्मर्स है जिनको बैंक अवेलेबल नहीं है या जिनको बैंक से लोन लेना इजी नहीं आता है, तो ऐसे लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट या प्रोसीजर करनी है, जिनको डिले होने की गारंटी है कि लोन वो रिटर्न नहीं कर सकते, ऐसे लोग, ओके, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ फार्मर्स लोन पे ही नहीं कर पाते, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके पास पैसा ही नहीं होता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। ओके, उनको कानून समझ में नहीं आते, इलीगल तरीके से वो मार्केटिंग नहीं करते, तो उस टाइम बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है बट गवर्नमेंट की नहीं होती। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, जिनको हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो फार्मर्स को एक्चुअली लोन अवेलेबल करके देने का काम करती है। ओके, तो ये है रूरल डेवलपमेंट करने के लिए रीजनल रूरल डेवलपमेंट के तरीके। ओके, तो आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। मैंने कहा इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लिखने हैं एंड आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। इसमें आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना है। आपने बहुत बचपन से इंग्लिश पेपर लिखा है, इंग्लिश पेपर लिखते वक्त आप लोग जो तरीका इस्तेमाल करते थे कि पैसेज में से आंसर्स फाइंड आउट करना, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, पैसेज में से आंसर फाइंड आउट करने। ओके, इस पैसेज में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, सो दिस वन क्वेश्चंस इज गिवन टू यू एंड ऑब्जेक्टिव यानी सारे छोटे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, उसके बाद 4 छोड़ देना है और 5th वाला लिखना है आपको पैसेज में से फाइंड आउट करके। ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है। ओके, पढ़ो और असाइनमेंट कंप्लीट करो। थैंक यू।